नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश। और युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मध्यकालीन भारत के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। तो आप लोग टू द पॉइंट बात होगी, उधर इधर की बातें नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है वो रजमनामा कहते हैं। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी होगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और महाभारत का युद्ध जो है वो टोटल 18 दिन चला था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि दिया है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली जो है दोस्तों यह यमुना नदी के तट पे है, यमुना नदी के तट पे है। और दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी क्या है भैया, अभी दूर है। इसने बोला है निजामुद्दीन औलिया बोला है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो दोस्तों, कनक वृंदावन जो है वो जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और बाकी हवा महल जो है दोस्तों जयपुर में है। जो है जयगढ़ फोर्ट जो है दोस्तों यह भी जयपुर में है। जोधा बाई पैलेस यह भी जयपुर में है। ठीक है, और जयपुर को क्या बोलते हैं भैया? पिंक सिटी, गुलाबी शहर बोलते हैं। तारीख है, मुबारक शाही का लेखक याहिन सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो दोस्तों, यह जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सैयद वंश के में था। 4 का 2 होगा। ठीक है, 4 का क्या होगा भैया? 2 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको याद रखिएगा। 4 का क्या होगा भैया? 2 होगा। 4 का क्या होगा भैया? 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, तुगलक जो है वंश का अंतिम अंतिम शासक पूछ रहा है। तो दोस्तों, जो था नसीरुद्दीन नसीरु नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है, तो इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़े भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? दोस्तों, चार मीनार जो है वह पूछ रहा है कि कहाँ है। चार मीनार जो मेरे साथी वह हैदराबाद में है। कहाँ है भैया? हैदराबाद में। और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पे है, मूसी नदी के तट पे है। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के तट पे है? मूसी नदी के तट पे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, यह जो है वह जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था भैया? जयपुर में। राइट आंसर जो है वह ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं मोर भाई। अगला आप लोग देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मोर भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? दोस्तों, इसमें से जो जहांगीर है दोस्तों, इसका मकबरा भारत में नहीं है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी होगा। इसका मकबरा कहाँ है भैया? तो इसका मकबरा पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है दोस्तों, इसमें से बताना है राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा बख्तियार खिलजी। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए भैया, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यह जो है दोस्तों वह शिवाजी के काल में थी। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? इब्न बतूता जो है मेरे साथी, यह जो है वह किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। रामानुजाचार्य किससे संबंध है? यह जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों वह सी होगा। ठीक है, इनके बारे में आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि ये प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म जो है वो मद्रास में हुआ था और इनका मृत्यु बनारस में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो दोस्तों, उस समय जो है पूछ रहा है सल्तनत काल में, तो यह जो है दोस्तों यह तुर्क थे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को जो है वह अकबर के द्वारा बसाया गया था, अकबर के द्वारा। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी होगा। और काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मोर भाई।
अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों बीबी का जो मकबरा है मेरे साथी, यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद आप लोग को पता होगा मेरे दोस्त, यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे साथी। अगला है भाई, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है वह बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा जो शहर है उसके निकट फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा पूरे विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभी अभिहित चांदी की मुद्रण का प्रवर्तन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शेरशाह सूरी जो कि मेरे सासाराम से थे दोस्तों, इन्होंने किया था, और यह अफगानी शासक थे। ठीक है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया। दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसको जो है वो रामानंद जी के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म को जो है वह बीरबल स्वीकार किया था, बीरबल। राइट आंसर क्या होगा भैया, ऑप्शन जो दोस्तों वह 3 राइट आंसर होगा। हनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा जरा बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, मैं बताया हूँ कि निजामुद्दीन औलिया बोला है। किसके लिए भैया, गयासुद्दीन के लिए बोला है। किसके लिए, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन से इसकी बनती नहीं थी, तो उसी को जो है दोस्तों यह बोला है कि दिल्ली अभी क्या है, दूर है। आगे बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है दोस्तों, मंगोल आक्रमण जो है इनमें से किसके शासनकाल में सबसे अधिक हुए थे, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों वह सी होगा। 22 का क्या होगा भैया, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए आप लोग, दिल्ली सुल्तनत की राजधानी जो है राज दरबारी भाषा क्या थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है वह थी फारसी। फारसी क्या थी भैया, फारसी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, पटना, बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। ऑप्शन दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव जी, और इनका जन्म जो है वह 1469 को हुआ था तलवंडी में, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, इस बात को भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। दोस्तों इनमें से जो है भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है वह अरबों के द्वारा किया गया था। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन क्या होगा भैया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कब किया गया था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने एक बड़ी सेना लेकर जो है वो 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी होगा। अगला है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था। दोस्तों यह जो है वह मंत्री था और वित्तीय सलाहकार था। दोस्तों टोडरमल से आप लोग को याद आ रहा होगा कि यह जो है वो शेरशाह सूरी का भी जो है दोस्तों मंत्री था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आप लोग को सही कालानुक्रम से सजाना है इसको। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि कबीर जी का जो जन्म है वह कब हुआ था। ठीक है, पहले इसमें आप लोग देखिए, कबीर जी का जो जन्म है वह 1398 में हुआ था, 1398 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहीं गुरु नानक जी का जो जन्म है, गुरु नानक जी का मैं बताया हूँ 1469 में हुआ था। ठीक है, 1469 में गुजरात के तलवंडी में हुआ था। जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं इनका जन्म जो है वो 1486 में हुआ था। ठीक है, और जो तुलसीदास जी हैं इनका जन्म 1511 में हुआ था। तो इस ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा मेरे साथी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सबसे पहले कौन आ रहे हैं भैया, तो 1 नंबर पे कबीर जी आ रहे हैं, 1 नंबर पे कबीर जी आ रहे हैं, 2 नंबर पे नानक जी आ रहे हैं। सबसे पहले तो कबीर ही ना आ रहे हैं, इनका जो जन्म है दोस्तों वह 1398 में हुआ था, 1 नंबर पे हो गया। फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों गुरु नानक देव जी, इनका 1469 में हुआ था। तीसरे नंबर पे चैतन्य जी हैं, इनका जन्म जो है दोस्तों 1486 में हुआ था। और चौथे नंबर पे तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म 1511 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, शेरशाह सूरी अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध, विशेष रूप से अपने क्या करता था दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों
उपरोक्त में क्या है, न्याय एवं आदेश के लिए इसको जाना जाता है, न्याय और आदेश के लिए। 28 का राइट आंसर क्या होगा भैया, सॉरी फॉर डैट, भूमि राजस्व प्रणाली के लिए जाना जाता है शेरशाह सूरी को। 28 का बी राइट आंसर होगा। अगला आप लोग देखिए, बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो गुजरात विजय का प्रतीक है और यह क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मोर भाई। अगला आप लोग देखिए यहाँ पे, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों बीबी का जो मकबरा है यह कहाँ स्थित है आप लोग से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह जो है वो औरंगजेब की पत्नी का है। ठीक है, किसका है पूछ रहा है, बीबी का मकबरा मकबरा है तो औरंगजेब की पत्नी का है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, बीजापुर कर्नाटक प्रांत, सॉरी फॉर डैट, बीबी के मकबरे का निर्माण जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बानो बेगम की याद में बनवाया गया था, बानो बेगम, बानो बेगम, बानो बेगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग देखिए, निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से बाहर बीजापुर था, बीजापुर राइट आंसर जो दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था। कौन लेके गया था भैया, इसमें से आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो दोस्तों नादिर शाह लेके गया था। कौन लेके गया था, नादिर शाह, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। दोस्तों शेरशाह सूरी करवाया था और इसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों वह हुआ था रामराज के, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 34 का क्या होगा भैया, बी होगा। आगे आप लोग बढ़ते हैं, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है। दोस्तों आप लोग को एक याद बात रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों, यह जो है कुतुब मीनार का नींव रखा था। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार की नींव रखा था, मीनार की नींव रखा था, लेकिन जो है दोस्तों निर्माण कार्य पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला आप लोग देखिए, चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था। दोस्तों चौसा का युद्ध जो है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, 1539 में। ठीक है दोस्तों, और इसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 36 का क्या होगा भैया, सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। दोस्तों दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और यह दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस बात को, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इस बात को आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, अगला क्वेश्चन है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। इनमें से बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो है वह अकबर के द्वारा कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। दोस्तों 9 रत्न थे। ऑप्शन जो है दोस्तों 40 का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक का जन्म जो है दोस्तों वह कहाँ हुआ था। दोस्तों तलवंडी में हुआ था। कब, 1469 को। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। दोस्तों यह जो है वो लाहौर में सीखे थे। ऑप्शन जो दोस्तों वह ए राइट आंसर होगा। 42 का सॉरी फॉर डेट अम्बाला होगा। 42 का क्या होगा, अम्बाला। आगे बढ़ते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। दोस्तों यह जो है वह अभी मैं बताया हूँ दोस्तों कि कुतुब मीनार का जो पूरा कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखा था। अगला देखिए आप लोग, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों लाल किला का जो निर्माण है वह जो है वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था 1648 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। तो ऑप्शन जो है दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सम्राट अकबर, सम्राट अकबर। अगला आप लोग देखिए मोर भाई, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों फरीद खां था, फरीद खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था।
दोस्तों जो है कजरी देवी था, कजरी देवी। 47 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? 47 का सॉरी फॉर डेट 47 जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा भैया का ऑप्शन 4 दिया है। ठीक है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं और इनका जो जन्म है 1666 ईस्वी में हुआ था। और इनके माता का नाम जो है दोस्तों गुरु तेग बहादुर तथा पिता का नाम जो है दोस्तों, माता का नाम जो है दोस्तों वह नाम गुजरी था। और पिता का नाम अगर पूछा जाए दोस्तों नाम गुरु तेग बहादुर। तो मम्मी का नाम क्या था बताइए? तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों। जो माँ थी इनका, माँ, उनका जो नाम था दोस्तों वह जो है गुजरी देवी। ठीक है। और पिता कौन थे मेरे भाई? पिता का नाम था तेग बहादुर। ठीक है। आगे बढ़े। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? दोस्तों शिवाजी को जो है वह किसने कैद कर लिया? अकबर कैद कर लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दोस्तों यह जो है वो औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। निम्नलिखित दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, बुलंद दरवाजा पूछ रहा है। तो दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।